Hello dear students, today we will discuss exercise 8.3 question number 5. Question number 5, I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. यानी कि buy का मतलब परचेज किया, खरीदा. I buy a TV for rupees 10,000. तो 10,000 क्या हुआ हमारा CP and sell it at a profit. आपको प्रॉफिट हुआ उसमें कितना 20%. How much money do I get for it? तो मैंने उसके लिए कितने रुपीस दिए, हमने उसके लिए कितना हमने सेलिंग प्राइस दिए. अब जैसे ये है आपका CP ऑफ TV दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 10,000. प्रॉफिट आपको गिवन है 20%. आपका SP के लिए फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला आपको लर्न करना है. SP अगर फाइंड करना है किसी भी चीज़ का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. क्या फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP. अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000. अब 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120. 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000. 2 zeros कैंसिल. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 वन द 12, 1 2 एंड 3. तो आपका आंसर आ गया 12,000 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 13,500. अब सेल्स है तो मतलब दिस इज द SP ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 13,500 एंड लॉस इज 20% इन द बार्गेन. तो उसको कितना लॉस हो रहा है इस वाले इसमें 20%. लॉस क्या है 20%. लॉस का मतलब उसको हानि हुई है उसको. व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट. वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट. बॉट का मतलब CP. बॉट का मीनिंग क्या है CP आपको फाइंड करना है. तो SP ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू रुपीज़ 13,500 एंड लॉस इज इक्वल टू 20%. अभी आपने पहले SP का फॉर्मूला देखिए, अब देखिए CP का. CP का होता है 100 अपॉन 100 माइनस लॉस. एक चीज़ और बता दें आपको यहाँ पे, SP का फॉर्मूला अगर आपको प्रॉफिट है तो आपको प्लस करना है, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस करोगे. SP में ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस. डिनोमिनेटर में आपका क्या आता है 100 मल्टीप्लाई बाय CP. अगर आपको CP फाइंड करना है तो आपका न्यूमिनेटर में 100 आएगा, नीचे जो है प्लस और माइनस होके आएगा डिनोमिनेटर में. अब यहाँ लॉस है तो 100 माइनस लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस प्रॉफिट करते आप. तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय SP. 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 20%. 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 13,500. यहाँ SP आएगा. CP फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय SP फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय CP. अब 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 13,500. कैंसिल करिए, 1 0 एंड 1 0 कैंसिल. 4 to the 8 एंड 4 to the 8, 4 5 the 20. ये 25 से कैंसिल हो गया. 2 से कैंसिल करिए, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 1 आया, 2 7 the 14, फिर 1 बच गया, 2 5 the 10. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 16,875 रुपीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. क्या है आपका कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. द कैल्शियम इज 10, कार्बन इज 3 एंड ऑक्सीजन इज 12. दीज आर द रेशियो ऑफ दीज. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक. आपको कार्बन की बताना है. कार्बन कितना है आपका 3 वाला है, यानी इसकी आपको क्या फाइंड करनी है परसेंटेज. अब रेशियो ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी कि कैल्शियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन 10:3:12. सबसे पहले हम क्या करते थे सम ऑफ रेशियो 10 + 3 + 12 दिस इज इक्वल टू 25. अब परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको क्या फाइंड करनी है कार्बन की परसेंटेज. तो कार्बन की परसेंटेज के लिए जो आपकी कार्बन की रेशियो है 3 अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, 25 फॉर द 100. तो आपकी परसेंटेज कितनी आ गई 12%, यानी कि कार्बन कितने परसेंट है उसमें 12%. इसका सेकेंड पार्ट है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम. अगर वो कहते हैं अगर इस चॉक स्टिक में 3 ग्राम कार्बन है, व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक. तो आपके जो टोटल चॉक स्टिक पूरा है उसका वेट क्या होगा. अब हमने सपोज कर लिया लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज इक्वल टू X ग्राम. क्या सपोज किया X ग्राम जो है इसका वेट है.
अब 12% ऑफ एक्स, यानी कि जो कार्बन है वो इसका 12% ऑफ टोटल चौक का है ना, ये वाला टोटल चौक कितने ग्राम है, एक्स ग्राम, एंड दैट इज इक्वल टू 3 ग्राम। दिस इज गिवन कि हमारा कार्बन क्या है, 3 ग्राम गिवन है। अब 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, परसेंट का मीनिंग 12/100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 100/12, कैंसिल करिए, 3 4 द 12 एंड 4 25। तो आपका वेट ऑफ चॉक क्या आ गया, 25 ग्राम। क्या वेट आ गया, 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अमीना बाइज ए बुक, बाय का मतलब सीपी, for ₹275 एंड सेल इट एट लॉस ऑफ 15%, और उसने उसको 15% लॉस पर सेल कर दिया। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, उसने जो है इसके कितने में सेल किया, उसको ये बताना है को इसने सेल कितने में किया। सीपी गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। अब सीपी ऑफ बुक इज इक्वल टू ₹275, दिस इज गिवन, एंड लॉस 15%। एसपी का फॉर्मूला जैसे आपको पहले बताया था, 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस, माइनस लॉस है तो माइनस, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। क्या फॉर्मूला है, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। अब एसपी ऑफ बुक क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ बुक 100 माइनस, आपका लॉस कितना है 15%, तो माइनस 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 275। 100 में से 15 माइनस किया, 85 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 275। ये 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 4 द 100 एंड 25 1 द 25, 25 के बाद 26 एंड 27 2, तो अगेन 25 1 द 25। 85 मल्टीप्लाई बाय 11, दिस इज इक्वल टू 935 अपॉन 4। इसको रुपीज़ पैसे में चेंज करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, 4 एंड 935। क्या आ जाएगा, 4 टू द 8, 9 माइनस 8 1, 3 4 3 द 12, 13 माइनस 12 1, अगेन 4 3 द 12, 5 माइनस 2 3, डेसिमल आ जाएगा अब क्योंकि जीरो ले रहे हो आप, 4 7 द 28, 10 माइनस 8 2 0, और 4 5 द 20। The answer of this question is ₹233.75. The next question, question number 9. Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. अब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years. ईयर्स क्या होते हैं, टाइम होता है, दिस इज टाइम। इन ईच केस प्रिंसिपल जैसे आपको बताया, जो हम बोरो करते हैं, जो हम कुछ उधार लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल। रुपीज इज 1200 एट 12%, जहाँ परसेंट होता है दैट इज द रेट। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, द प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1200, रेट क्या है 12% पर एनम, एनम का मतलब होता है पर ईयर, ए फॉर एनम, ए फॉर ईयर। टाइम आपको दिया हुआ है 3 years। सबसे पहले हम इसमें अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब प्रिंसिपल क्या है 1200, रेट क्या है 12 एंड टाइम इज इक्वल टू 3, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100, जीरोस कैंसल, 12 12 द 144, 144 3 द 432। ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 1200 प्लस 432, तो आपको इन दोनों को प्लस करके आंसर आया ₹1632। तो आपका आंसर क्या आया, 1632 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट इसका है, सेम है जैसे ये, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7500 एट 5% पर एनम। टाइम वही दी है 3 years, प्रिंसिपल 7500 एंड रेट इज 5%। नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 7500, रेट 5%, टाइम 3 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100, जीरोस कैंसिल हो गई,
5 3 द 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 75, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1125 रुपीज़। तो ये सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब 7500 प्लस 1125 ऐड करिए, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 2 2, 5 प्लस 1 6 एंड 7 प्लस 1 8। तो योर आंसर इज इक्वल टू 8625। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वट रेट मतलब कि आपको रेट फाइंड करना है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट फाइंड करना है। गिव्स ₹280, जो वो कह रहा है वट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट। एज इंटरेस्ट मतलब कि ये आपका क्या है? इंटरेस्ट है। ऑन ए सम ऑफ ₹56,000। सम का मीनिंग होता है प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल इन 2 ईयर्स। टाइम क्या है? 2 ईयर्स। दिस इज इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम, दिस इज गिवन। अब प्रिंसिपल इज इक्वल टू 56,000 एंड इंटरेस्ट ₹280 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अब आपके पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये किसका फार्मूला है आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट का। अब आपको इसमें से रेट फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? रेट। तो ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। रेट फाइंड करना है तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अपॉन में क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। हमेशा याद रखिए, अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब अगर आपको रेट फाइंड करना है या आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है या टाइम फाइंड करना है, कुछ भी इनमें से फाइंड करना है, ऊपर तो आएगा इंटरेस्ट अपॉन 100, बाकी जो है प्रिंसिपल इंटू टाइम। रेट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, अगर टाइम फाइंड करना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट। इफ़ यू वांट टू फाइंड प्रिंसिपल देन टाइम इंटू रेट। अब इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, इंटरेस्ट कितना है? 280 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2। कैंसिल कीजिए, जीरोस कैंसिल, दिस जीरो इज आल्सो कैंसिल। 28 टू द 56। अब 2 टू द 4, 1 1 द 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 4%। नो, 1 1 द 1, न्यूमिनेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 4। 1 अपॉन 4%, इसको डिवाइड करिए, 4 को बाहर रखिए, 1 को अंदर रखिए। 0, तो 4 से 0 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 डेसिमल। 4 टू द 8, 2, 4 5 द 25, 4 5 द 20 सॉरी। तो आपका क्या आ गया? 0.25% रेट। रेट क्या आया? 0.25%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45। अब इंटरेस्ट साथ दे रहा है, इंटरेस्ट ऑफ ₹45, इस मीन दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। रेट इज इक्वल टू 9% पर एनम। वट इज द सम शी बोरोड? शी हैज बोरोड। सम का मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वी वांट टू फाइंड प्रिंसिपल। नाउ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹45, टाइम 1 ईयर, रेट 9% पर एनम। प्रिंसिपल के लिए अब आपको पता है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरेस्ट मीन सिंपल, जो भी है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। आपको रेट और टाइम गिवन है तो रेट इंटू टाइम। 45 मल्टीप्लाई बाय 100, रेट है आपका 9 और टाइम है 1 ईयर। 9 5 द 45, 100 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 500। तो आपका आंसर क्या आ गया? 500 रुपीज़। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।